चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं एक्सरसाइज 13.3 का। बच्चों ये जो क्वेश्चन है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बहुत ज़्यादा मतलब पूछो मत आप लोग। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर साल एग्ज़ाम के अंदर आता है और बोर्ड वालों के लिए बहुत ज़्यादा टाइम आया है सर। मुझे 15 ईयर हो गए पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है। और मैंने ये देखा है कि बहुत सारे बच्चों का मैं कॉपी देखता हूँ, क्वेश्चन देखता हूँ, पेपर देखता हूँ, तो उसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है स्टैटिस्टिक्स का, यही वाला क्वेश्चन है। तो इसको बेटा स्टार मार्क कर लीजिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। तो मैं कराने जा रहा हूँ। देखो आप लोगों को इसमें मीडियन दे रखा है, मीडियन दे रखा है 28.5 और आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सबसे पहले हम सी एफ निकालेंगे। सी एफ कैसे निकालते हैं, जो सामने सामने लिखा है पहले वो लिख दीजिए, फिर 5 लिखा है सामने तो 5 लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। इसके सामने 5 लिख दिया। अब 5 में क्या जोड़ूंगा, इसके अगली टर्म क्या है, 5 के नीचे क्या लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है, तो क्या जोड़ दूंगा 5 प्लस एक्स। 5 प्लस एक्स में अगर मैं 20 ऐड करूँगा तो कितना आ जाएगा 25 प्लस एक्स। 25 प्लस एक्स में 15 ऐड करूँगा तो 40 प्लस एक्स, और फिर हो जाएगा 40 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा बेटा आपका 45 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। देखो सबसे पहले कैसे काम करना है, देखो सबसे पहले आपको काम बताता हूँ कैसे करना है। देखो ये जो आपको टोटल दिया होता है, यानी कि जो टोटल सम होता है किसका, एफ आई का, मैंने भी बताया था ना, जो एफ आई का जो बेटा टोटल सम होता है वो एन के बराबर होता है, और वो कितना दे रखा है यहाँ पे 60 दे रखा है। तो एफ आई का टोटल सम और सी एफ का जो लास्ट टर्म है, सी एफ का लास्ट टर्म को मैं डॉट से दिखा देता हूँ आप लोगों को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से समझना। ये वाला जो है ना, ये वाली जो लास्ट टर्म आ रही है ना, यही टर्म है जो मैंने पिंक से डॉट बना रखा है, ये लास्ट टर्म है बच्चों, ठीक है। तो ये वाली लास्ट टर्म है, तो ये हमेशा इसके इक्वल होता है, ठीक है। ये वाला हमेशा यानी कि समीशन ऑफ एफ आई और इसका जो होता है लास्ट टर्म इक्वल होता है। देखो पिछले क्वेश्चन पे हमने किया था, यहाँ पे 68 आया था और ये 68 आया था, यानी कि इक्वल आता है हमेशा, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इन दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 60, ठीक है। उसके बाद यहाँ से क्या बनेगी बेटा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 60 माइनस 45, और यहाँ पे आया बच्चों एक्स प्लस वाई इक्वल टू, ये आया 15। इक्वेशन क्या बन गई आपकी, फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन आपकी यहाँ पे बन चुकी है। अब हमें चाहिए सेकंड वैल्यू निकालना है, मीडियन का हम फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है बेटा, देखो यहाँ पे आपको मीडियन दे रखा है। मीडियन कितना दे रखा है भाई, मीडियन ऑलरेडी दे रखा है यहाँ पे आपको 28.5, मैंने लिखा भी है, मैं दोबारा से लिख देता हूँ 28.5। अब मुझे एक बात बताओ, देखो 28.5 किसके बीच में आएगा, देखो सीधी सी बात है, जो 28.5 है वो 20 से लेके 30 मिडिल क्लास के बीच में आएगा कि नहीं आएगा, ये वैल्यू आएगी ना, ये वैल्यू 28.5 20 से लेके 30 के बीच में आएगी, यानी कि ये मेरी नियर बाय वैल्यू हो गई। मैं दूसरी सर्कल से बना देता हूँ, हाँ थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ इसको, ठीक है। ये नियर बाय वैल्यू हो गई मेरी, ठीक है। इसके जस्ट ऊपर वाला, इसके जस्ट ऊपर वाला, इसके जस्ट ऊपर वाला क्या होगा बेटा, मेरा सी एफ होगा, है ना। और इसके जस्ट पीछे सामने वाला, ये वाला की वैल्यू होगी मेरी एफ की, और इसके जस्ट पीछे वाला ये जो है 20, यानी ये किसकी होगी वैल्यू बेटा, एल की वैल्यू होगी। तो सब कुछ मिल गया है, ठीक है। चलो, और एच कितना दे रखा है आपको, एच 10 दे ही रखा है। एच क्या दे रखा है आपको, 10 दे ही रखा है एच आपको, है ना। हाइट क्या, एच क्या होता है, क्लास इंटरवल का डिस्टेंस, 0 से 10, 10 से 20, 10 का गैप आ रहा है ना यहाँ पे, तो वो 10 दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे फटाफट हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं और सॉल्व करते हैं सवाल को। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, ध्यान से देखना। देखो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन इक्वल टू एल प्लस, यहाँ फॉर्मूला होता है n/2 माइनस का सी एफ अपॉन में एफ इंटू में एच, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो बेटा जो मीडियन है वो कितना दे रखा है, मीडियन 28.5 है, तो आप इसमें मीडियन डाल दीजिए, कितना है वैल्यू 28.5। एल की वैल्यू कितनी निकाली बच्चों, 20 निकाली, ठीक है। n/2, n/2 क्या आएगा बच्चा, n कितना है हमारे पास, n/2, n कितना दे रखा है, n हमारे पास 60 है, तो 60/2 कर दो, है ना। 60/2 माइनस का सी एफ बेटा ऊपर की तरफ है, तो कितना आएगा 5 प्लस एक्स। अच्छा यहाँ पे बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो ब्रैकेट यूज़ कर रहा हूँ, ब्रैकेट यूज़ करना बच्चे यहाँ पे भूल जाते हैं इस स्टेप में, ठीक है। आप लोग ब्रैकेट हमेशा यूज़ करना, क्योंकि हम जानते हैं जब भी एक से ज़्यादा टर्म के आगे माइनस लगता है तो हम लोग ब्रैकेट का यूज़ करना ही पड़ता है हमें, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, ये गलती मत करना, काफ़ी बच्चे गलतियाँ ये करते हैं। एफ़ की वैल्यू कितनी आ गई आपके यहाँ पे 20 आ गई, और एच की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 10। एच की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे 10, ठीक है। चलिए जी, ये 20 को आप इधर भेज दीजिए। जब आप इसको इधर भेज देंगे तो क्या होगा बच्चों,
28.5 प्लस का 20 वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा। और इसको इससे काटेंगे तो कितना आएगा बेटा आपका 30। तो ये हो जाएगा आपका 30 माइनस 30 ब्रैकेट में माइनस हटाओ, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और इसको इससे कैंसिल कर दो बेटा, कितना आएगा आपका 20। तो 10 टू जा 20, ठीक है। इसको माइनस कर दीजिए, कितना आएगा आपके पास 8.5 आ जाएगा। इसको माइनस करेंगे 25 माइनस एक्स अपॉन में 2, यहाँ पे नीचे रख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखो 8.5 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे और 1 को इससे करेंगे तो यही आएगा 25 माइनस एक्स। तो ये कितना आ गया आपके पास 17 आ गया। ये 25 माइनस एक्स आ गया, ठीक है। यहाँ पे इस माइनस एक्स को यहीं रहने दो, इस 25 को वहाँ भेज दो बच्चों। तो कितना जाएगा 17 माइनस 25, ये माइनस एक्स, ये माइनस का 8, माइनस से क्या कैंसिल हो गया, माइनस कैंसिल हो गया। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 8 आ गई। जैसे ही एक्स की वैल्यू 8 आ गई, हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू 8 को हम डाल देंगे किस वाली इक्वेशन में, इक्वेशन फर्स्ट जो हमने पीछे बनाई थी, देखो यहाँ पे बनाई थी ना, इसमें डाल दो, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी बच्चों, एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना था आपका, ये था आपका 15। एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना था 15। तो एक्स की वैल्यू कितनी आई मेरे पास 8, तो मैं 8 डाल देता हूँ इसकी जगह, एक्स की वैल्यू 8 डाल दी, प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया 15, और फिर वाई ये प्लस का 8 वहाँ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 15 माइनस का 8, और ये कितना जाएगा आपका 7 हो जाएगा। तो वाई इक्वल टू 7 आ गया और एक्स इक्वल टू कितना आ गया 8 आ गया, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो इसको आपको मैंने समझाया, ध्यान से समझना, प्रैक्टिस करना इस क्वेश्चन की। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। थैंक यू सो मच।